हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन एंड ऑल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है इसने नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? देखो, कोई भी नंबर जो एक से स्टार्ट हो वो सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे और उसका कोई एंड पॉइंट ना हो तो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इंफिनिटी टाइम्स तक जाएं तो ये क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में अगर हम जीरो ऐड कर दें एंड देन 1 2 3, ये भी सो ऑन इन्फिनिटी टाइम्स जाएं तो ये क्या? होल नंबर्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाए, विच इज डिवाइडेड बाय टू, जो दो से डिवाइड हो जाए। जैसे कि एग्जांपल अगर इसके देखें तो एग्जांपल क्या होगा? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी टाइम्स तक जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओड नंबर्स की। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो से डिवाइड ना हो, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय टू, जो दो से डिवाइड ना हो। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या होगा? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी टाइम्स तक ये जाएगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, या तो वो एक या फिर वो खुद नंबर। जैसे कि अभी एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि क्या इसकी डेफिनेशन लिखते हैं? विच हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, जिसके दो अलग अलग फैक्टर्स हो, ओनली टू। ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल बोले तो क्या होगा? टू, अगर मैं टू को बोलूंगा, टू को या तो एक डिवाइड करेगा या फिर दो डिवाइड कर सकता है। अगर मैं इसी के अलावा बोलूँ थ्री, थ्री को या तो एक डिवाइड कर सकता है या फिर थ्री खुद डिवाइड कर सकता है। अगर मैंने बोला फाइव, फाइव को या तो एक डिवाइड कर सकता है या फिर फाइव ही डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे ही हमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स मिल सकते हैं? 2 3 5 7, उसके अलावा 11 13 एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या प्राइम नंबर्स होंगे। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, विच हैव मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो 4 6 8 9 10 12 14 एंड एटसेट्रा, ये क्या सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा? 1/2, 3/5 एटसेट्रा, ये सारे क्या होंगे? हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा इसका? √2, √3, √5 एटसेट्रा। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं अगर उसके ऊपर हम रूट लगा दें तो वो इरेशनल नंबर बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं बात करूँ नंबर लाइन की, जो हमारी ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे हमें पता है जीरो होता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक होता है। ऐसे ही +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो ये जितने भी माइनस के नंबर हैं इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जितनी पॉजिटिव होते हैं इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर शो करते हैं। हम बात करते हैं लास्ट हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये रियल नंबर से वो रेशनल और इरेशनल नंबर इन दोनों का क्या होता है? सम होता है। तो लिख देते हैं इसके बारे में, दिस इज द सम ऑफ रेशनल नंबर
रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये क्या रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होता है, सम होता है। अब हम बात करते हैं, इससे आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है हमारे पास। तो थ्योरम 1.2 जो है फंडामेंटल थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब फैक्टराइज, जितने भी कंपोजिट नंबर है हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, किसके, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इन यूनिक, तो ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, बहुत यूनिक हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, जिसमें प्राइम फैक्टर क्या होंगे, अकर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने बोला 4, अगर मैं 4 के फैक्टर करूँ तो क्या आएगा, देखो 2, 2 जा 4, 2 1 जा 1, तो एक प्राइम नंबर में हमने तोड़ लिया इसे, तो क्या होगा 2 इंटू में 2 हो गया। अगर मैंने ऐसे ही 6 के फैक्टर करे तो क्या होगा, 6 के फैक्टर करूंगा तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 6 के फैक्टर करने में क्या मिला, मैं 2 इंटू में 3 मिला, ये भी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर मिल गया। अगर मैंने बोला 20, 20 के फैक्टर करते हैं, 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 1, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये भी क्या प्राइम नंबर्स में हमें मिले हैं। 20 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया किसके, प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में। तो ये क्या फंडामेंटल थ्योरम कहती है हमारे पास। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इसने बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमें क्या पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटे हैं, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 140, तो 140 को सोल्व करते हैं। 140 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटते हैं, 2 7 जा 14 होते हैं, फिर आगे करें 35 आएगा। अब किससे जा सकती है वैल्यू, 5 से आएगी, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टर्स क्या मिल गया हमें 140 के फैक्टर मिले 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 इंटू में 7, ये क्या हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ऐसी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है 156 में ही ऐसी फैक्टर करेंगे, तो 156 के ही फैक्टर करते हैं। देखो 156 के फैक्टर करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, उससे काटेंगे कितनी बार में आएगा, ये आएगा 78 टाइम्स में। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 39 टाइम्स में आएगा। अगेन अब 2 से तो जा नहीं सकता, तो जाएगा किससे, 3 से, हाँ 9 3 से आ सकता, तो 3 से डिवाइड 3 बन जा 3 3 3 जा 9, अब 13 से डिवाइड होगा, 13 कम 13, तो इसके फैक्टर्स क्या मिला हमें, इसके फैक्टर्स मिल गए 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 इन एंड 13, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में इसने पूछा हमसे 3825, इसको सोल्व करते हैं, तो इसके फैक्टर लेते हैं 3825 के फैक्टर करते हैं, तो किससे आ सकता है ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं है, तो क्या करते हैं 3 से करके देखते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 15, ठीक है, तेरह 3 से चला गया तो कितना है, ये आ गया। अगेन 3 से आ सकता है, तो 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 425 आ गया। अब 5 से आएगा, ये 5 से आएगा तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40 पचम 25, अब किससे आ सकता है, अगेन 5 से आ सकता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और बचे कितने 3 5 सत्ते 35, अब ये 17 से आएगा, 17 एकम 17, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें, आप इसके फैक्टर मिले 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो कितना आएगा 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17, ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने क्या पूछा हमसे 5005, इसको फैक्टर करते हैं भाई, देखो इसके फैक्टर करेंगे तो किससे आएगा, लास्ट में क्या मिल रहा है हमें 5 मिल रहा है, तो 2 से तो जा नहीं सकता, 5 और 5 10 होता है, तो ये 3 से भी नहीं जा सकता, तो अगेन हम क्या किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट 10 नंबर हमारा 5 ही होता, हाँ 5 ही होता है, तो 5 एकम 5 0 0 1, तो कितना मिला 1001 मिल गया। अब किससे आ सकते हैं संख्या, ध्यान रखना कभी भी हमें 1001 ये संख्या मिलती है तो ये 7 से 11 से और 13 से डिविजिबल होती है, तो हम इससे इसे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 एकम 7 बचे कितने 3, तो तीसरा 7 चौक 28 बचे कितने 2 7 या 21,
अब ये किससे डिविजिबल होगा, 11 से घटेगा, 11 कम 11, 11 33, तो 13 से जाएगा, 13 कम 13। तो इसके फैक्टर क्या मिले हमें, फैक्टर मिले 5, 7, 11 एंड 13, ये इसके फैक्टर मिल गए हैं। ठीक है, अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में इसने हमसे पूछा है 7429, तो 7429 ये किससे डिविजिबल है, तो देखते हैं 7429 किससे डिविजिबल है ये भाई, तो देखते हैं 17 से आ सकता है ये सब। तो 17 से डिवाइड करें कितनी बार में आया, 17 चौके 68 होते हैं। ठीक है, अगर 74 में से मैं 68 घटाऊँ तो कितना बचेगा हमारे पास, अच्छा 14 में 8 या 6, 6 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब तो उतर जाएगा, तो 17 या 51 होता है। ठीक है, 51 अगर मैं घटाऊंगा कितना आएगा, तो बस एक या एक 11 आएगा, तो 9। ठीक है, लास्ट टाइम कितना, 17 सत्ते 119 होते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास, 17 सत्ते 119। अब ये किससे आ सकते हैं, ये आएगी 19 से, इस दूनी 38 होते हैं, तो अगर मैं 43 में से 38 घटाऊंगा कितना आएगा हमारे पास, 5 बचेगा, तो 19 या 57 होते हैं। ठीक है, 23 बच गया, अब किससे आएगा, 23 से जाएगा, तो 23 से कम 23, तो फैक्टर क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे, 17, 19 एंड 23, ये हमारा फैक्टर मिल गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो देखो काफी आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं अगर अगर एचसीएफ की डेफिनेशन लिखता हूँ, तो एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अगर हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, उसमें सबसे छोटी जो पावर होगी वही क्या कहलाएगी हमारे पास, एचसीएफ कहलाएगी। अगर इसको बिल्कुल डिट्टो आराम से शॉर्ट में समझाऊं आपको तो क्या होगा, तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जितने भी दिए हुए नंबर्स हैं हमारे पास उन सबको काट दे, तो ये क्या होगा हमारे पास एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मैंने बोला 4, 6, 8 और 10, इसका एचसीएफ क्या होगा, अगर मैं बोलूँ तो देखो सबसे बड़े से बड़ा नंबर चाहिए हमें। अगर मैंने बोला एक, एक इन सबको काट देगा, हाँ काट देगा। अब मैंने बोला दो, दो इन सबको काट देगा, 4, 6, 8, 10 को हाँ काट देगा। अगर मैंने बोला तीन, तीन तो काट ही नहीं पाएगा। अगर मैंने बोला चार, चार इन सबको काट देगा, हाँ चार, चार को काट देगा, 8 को काट लेंगे, 6 और 10 को नहीं काट पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। जैसे मैं 5 बोलता हूँ तो 5 तो 4 को छोड़ देगा, तो ये नंबर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो हमें दो नंबर मिले जो इनको काट देगा। कौन कौन सा, एक और दो, तो एक और दो में सबसे बड़ी संख्या क्या मिली, दो, तो दो ही क्या होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की बात करते हैं, इसके बारे में भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटर पावर। तो सबसे बड़ी पावर जो होगी जितने ईच प्राइम फैक्टर के अंदर, वही क्या होगा, जितने हमने प्राइम फैक्टर करे हैं उसके अंदर जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वो इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, 2, 4, 6, ये मैंने लिया है। अब मैंने देखा कि भाई इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या मिल रही है 6, तो अगर मैं लिखता हूँ 6, अब ये देखना है कि दो 6 को काट देगा, हाँ काट देगा, चार 6 को काट देगा, नहीं काट पाएगा, तो ये क्या 6 एलसीएम नहीं हो सकता। तो 6 का डबल कर देंगे कितना आएगा, 12। अब दो 6, दो जो है 12 को काट देगा, हाँ काट देगा, चार 12 को काट देगा, काट देगा, 6 12 को काट देगा, हाँ काट देगा, तो 12 ही क्या इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में इसने बोला है हमसे 26 एंड 91, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है और इनके एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो अगेन क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। 26 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा, किससे आ सकता है, 2 से, 13 बार में, और 13 एकम 13, तो कितने मिले हमें यहाँ पे, 2 एंड 13, ये इसके फैक्टर मिल गए। और दूसरा क्या है, 91, 91 के भी लिखते हैं। 91 2 से नहीं जा सकता, किससे आएगा, 7 से जा सकता है। 7 एकम 7, 7 या 21, 13 से आएगा, कितना आएगा, 13 एकम 13, तो क्या मिला इसके फैक्टर्स में, 7 एंड 13।
अब देखो, अगर मैंने बोला HCF, तो HCF क्या आता है, जो कॉमन हो किसमें, दोनों प्राइम फैक्टर के अंदर, वो क्या होगा हमारे पास, HCF होगा, हाईएस्ट पावर्स की। तो यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास, 13 कॉमन है, तो ये क्या है, HCF हो जाएगा। HCF कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 13 आ गया। बट अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसे हमें एक बार लिखना होगा, लेकिन जो बच गए उसको भी हमें दिखाना पड़ेगा, 2 और 7। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आते हैं, 2 26, 26 सत्ते 182, तो 182 क्या होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने का क्या करेंगे, एलसीएम इंटू में HCF बराबर क्या होता है, ए इंटू में बी, ये होता है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम है 182 इंटू में HCF कितना है, 13 है, और सोल्व करके देखते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके बराबर। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स क्या आते हैं हमारे पास, 26 एंड 91, तो ये नंबर्स भी लिख लेते हैं। 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2366, 2366 ये नंबर आएगा। और 2691 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आएगा, 2366, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या था, सही है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा करेक्ट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है 5, 10 एंड 92। अगेन हमें क्या करना है, इनका भी एलसीएम निकाल लेना है और एचसीएफ निकाल लेना है। तो देखो सबसे पहले 5, 10 को लिखते हैं। 5, 10 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 से जाएगा ये, 2 से जाएगा कितनी बार में, 255 टाइम्स में। ठीक है, अब किससे आ सकते हैं संख्या, 3 से आएगी, 3 से आएगी, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, अब किससे आ सकती, 5 से आएगी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, किससे आएगी, 17 से। ठीक है, तो क्या मिला, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, 92 के लिखेंगे, 92 के भी ऐसे लिखेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 92 के लिखते हैं, किससे आएगी, 2 से आएगी संख्या, तो कितनी बार में, 46 टाइम्स में जाएगी। अब 2 से जाएगी तो 23 टाइम्स में जाएगी। अब अगेन किससे आएगी, 23, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो क्या मिला हमें, 2 इंटू में ये मिल गया। तो अगेन इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, एचसीएफ देखो, एचसीएफ में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ तो हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ आएगा सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एलसीएम की बात की तो एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 23। तो सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। तो और बाकी बची क्या गया, यहाँ पे 3 बच गया, 3 लिख दो, 5 बच गया, 5 लिख दो, 17 बच गया, 17 लिख दो, एंड 23 बच गया, तो 23 भी लिख दो आप। ठीक है, 23 भी हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। इन सब की मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 23460, ये आएगा। अब इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो देखो वेरीफाई करके देखेंगे इसे अब हम। तो देखते हैं, एल सी एम इंटू में HCF बराबर क्या होगा, ए इंटू में बी के होगा। एलसीएम कितना है हमारे पास, 23460, एंड अब हम बात करें इस किसकी, HCF की, HCF कितना आएगा, 2 आएगा। और नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 510 और 92। अगर मैं 510 और 92 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 510 एंड 92, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 46920, ये आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 23460 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 46920, ये आएगा। तो मतलब ये भी क्या हमारा आंसर करेक्ट है, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में इसने हमसे पूछा है कि 336 और 554, तो इसे भी सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का ये, 336 एंड 54, देखते हैं हम इसे भी सोल्व करके। 336 की अगर हम फैक्टर करें तो कितना आएगा, 336, किससे आएगी संख्या, ये संख्या जानी चाहिए किससे, 2 से। तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 168 मिला। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 84 आ जाएगा। अगेन 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 21 बार में, 3 से आएगा, 3 सत्ते 21, 7 से आएगा।
तो कितना है हमारे पास, 2 की पावर कितनी मिली, 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम्स 4 मिल गए, 2 मिल गए, 1 2 3 4 और 3 और लास्ट में 7, ये हमें क्या मिल गया, इसके फैक्टर्स मिल गए। इससे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरे नंबर क्या बचा हमारे पास, 54। 54 को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 54 को भी सोल्व करते हैं हम, 2 से जाएगी संख्या, कितनी बार में आएगी, 2 से अगर करेंगे तो 27 टाइम्स में जाएगी, क्योंकि 27 दूनी 54 होते हैं। अब 3 से आ सकती है, 3 निम 27 होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या मिला, 2 3 3 एंड 3, मतलब कि 2 इंटू में 3 की पावर 3 मिली। अगर मेरे को यहाँ पे एच देखना है, तो एच क्या होता है हमारे पास, एच होता है सबसे छोटी पावर जो होगी, इसमें सबसे छोटी पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 कितनी बार है, एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, ठीक है, 2 तो आ गया। और अगर हम देखें और 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो भाई यहाँ पे हम देखें तो एच क्या मिला हमें, 2 एच की बात करें तो 2 तो मिल रहा है एक बार। अब देखते हैं 3, 3 यहाँ पे एक बार मिल रहा है, यहाँ पे तो 3 बार मिले, तो हमें सबसे छोटी बार देखते हैं, तो छोटी बार क्या, 3 ही एक बार ही मिल रहा है, तो 3, तो कितना, और इसके अलावा यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे हम, तो 3 दूनी 6, एच क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। बट बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, 2 कितनी बार मिल रहा है, सबसे ज़्यादा क्या है, 4, 2 की पावर 4, ठीक है। और क्या 3 कितनी बार मिल रहा है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम 3 मिल रहा है 3 बार, तो 3 की पावर 3, और बचा क्या यहाँ पे, 7 बच गया, तो लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, वो बचा 7। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3024। अगेन इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ साइड में वेरीफाई कर लेते हैं इसको। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल सी एम इंटू में एच सी एफ बराबर में ए इंटू में बी। एलसीएम यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 3024, एच सी एफ कितना है हमारे पास 6, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे 336 है, और बी क्या है 54। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 की अगर मैं 3024 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 18144 आएगा। ऐसे 336 की मल्टीप्लाई करूँ 54 में तो कितना आएगा, 18144 आएगा, जो कि इक्वल है। तो ये वेरीफाई हो चुका है हमारे पास, लिख देते हैं यहाँ पे वेरीफाइड। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इसने पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, तो उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो पहला पार्ट क्या आगे बना हुआ है, 12 15 एंड 21। तो हम क्या करेंगे, इनके सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 12 को फैक्टर करते हैं, 12 को फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 से जाएगी संख्या, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। हमें फैक्टर क्या मिल गया 12 के, 2 इंटू में 2 इंटू में 3, तो सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 एंड 3, ये फैक्टर मिल गया। अब अगला क्या है संख्या हमारे पास यहाँ पे 15, 15 के फैक्टर करेंगे, 3 से आएगी 3 पंजे 15, 5 से जाएगी 5 एकम 5, तो 15 के फैक्टर क्या मिल गए यहाँ पे 3 एंड 5। नेक्स्ट है हमारे पास 21, 21 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 3 से आएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, यहाँ पे 21 के फैक्टर क्या मिल गए 3 एंड 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे। एच क्या होता है, एच होता है सभी टर्म के अंदर सबसे छोटी पावर। हमें देखनी होगी तो क्या होगा, जो कॉमन हो वो एच होगी। अगर मैं देखूँ, 2 यहाँ पे हैं, 12 के अंदर 2 है, लेकिन 15 के अंदर 2 नहीं है, 21 के अंदर 2 नहीं है, तो हम 2 नहीं लेंगे एच में। 3 12 के अंदर 3 है, हाँ एक 3 है, ठीक है, 15 के अंदर एक 3 आ रहा है और 21 के अंदर एक 3 आ रहा है, तो एच क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ही हो जाएगा। बट अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है सभी टर्म के अंदर जो कॉमन टर्म होगी उसकी सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पे देखो 12 के अंदर सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, लेकिन 15 में 2 नहीं है, 21 में 2 नहीं है, तो हम क्या करें 2 की पावर 2 ही उठाएंगे यहाँ पे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। 3 कितना है, सभी के अंदर एक बार आए तो एक ही बार लिखेंगे, बचा क्या 5 बच गया और 7 बच गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 7 6 42, 420। तो 420 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया है। तो यही क्या हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया। तो देयरफॉर करके लिख दीजिए आप, एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 एंड 420 रेस्पेक्टिवली। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है 17, 23 एंड 29। अगर आप ध्यान से देखो 17, 23 एंड 29, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों एक प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं होता एक के अलावा, तो इनका एचसीएफ तो एक ही आ जाएगा। बट अब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, कॉमन तो कुछ होगा नहीं, तो तीनों टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, पर फिर भी हमें दिखाना तो पड़ेगा। तो फिर दिखाएंगे क्या, 17 के अगर फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 17 एकम 17, और एक को यहाँ पे कॉमन दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही 23 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 23 वन ज़ा 23 एंड एक एकम एक। लास्ट 29 को भी सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। 29 को सोल्व करोगे कितना आएगा हमारे पास, 29 वन ज़ा 29, ठीक है, और बचा क्या वहाँ पे, एक एकम एक, ठीक है, ये हमारा सोल्व हो चुका है। तो इसे सोल्व करके लिखते हैं 17 को 1 एंड 17, ऐसे ही 23 को सोल्व करेंगे 1 एंड 23, लास्ट 29 को सोल्व करेंगे 1 एंड 29, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो एस सी एफ क्या होगा यहाँ पे, एस सी एफ होगा जो तीनों के अंदर कॉमन होगा। कॉमन क्या हमारे पास यहाँ पे, एक कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक को एक बार लिख लेंगे, तो एस सी एफ हो गया इन तीनों टर्म का एक। लेकिन एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 17, 23 एंड 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या होगा हमारे पास एलसीएम आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 11,339, 11,339। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में दे रखी है हमें संख्या 8, 9 एंड 25, ठीक है। इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 8 के फैक्टर करते हैं, 8 के फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा हमें, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ार 2, ठीक है, ये इसके फैक्टर मिल गए। तो लिखते हैं 8 के फैक्टर, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, सोल्व करेंगे 2 की पावर 3 मिल गई। अब 9 के फैक्टर्स करते हैं, 9 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 3 से आएगी, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 1, ठीक है। तो क्या होगा, 3 इंटू में 3, मतलब कि 3 की पावर 2, हमें ये फैक्टर मिल गए। लास्ट है 25, 25 को भी सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 से आएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जार 5, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू में 5, 5 की पावर 2, ये इसके फैक्टर्स हो चुके हैं। बट हमें क्या निकालना है, एस सी एफ। एस सी एफ के अंदर का कुछ कॉमन नहीं मिलता है, तो क्या करें, कॉमन में इंटू वन कर दो हर बार, ठीक है, इंटू वन इंटू वन, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या करते हैं हम, वन ही कॉमन मान लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला हमें, वन, तो यहाँ पे भी वन आ रहा है, यहाँ पे भी वन आ रहा है, और यहाँ पे भी वन आ रहा है। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वन हो गया। बट एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या बताया था मैंने, एलसीएम होता है हर टर्म की सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 5, वो 2 नहीं है, तीनों टर्म में 2 2 नहीं है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 तो हम लिखेंगे, 2 की पावर 3 होती है। अब बचा क्या, जो बचेगा टर्म वो भी आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और यहाँ पे 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 अट्ठे 200 होता है, 2 निम 18, मतलब कि 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। सो इसको भी लिख देंगे देयरफॉर करके, LCM and HCF are 1800 and 1 respectively। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है गिवन दैट HCF, जो कि हमें गिवन है किन नंबरों का, 306 और 557, इनका जो HCF है वो कितना है, 9 है। हमें एलसीएम फाइंड करना है इन्हीं नंबरों का, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला था, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि भाई जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, टू नंबर्स ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं। तो लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स तो हमें गिवन है क्या, 306 और 657, तो लेट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 306 है, एंड बी की वैल्यू क्या है, 657, ये हमने लेट कर लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में ए इंटू में बी, जो प्रोडक्ट है टू नंबर्स का। एचसीएफ गिवन है हमें पास यहाँ पे 9,
एलसीएम फाइंड करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है। ए नंबर्स क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने 306, और बी की वैल्यू क्या मानी थी हमने यहाँ पे, बी की वैल्यू है 657। यहाँ पे देखो एलसीएम को हम एज इट इज रख देते हैं, 306 एंड 657। यहाँ पे जो 9 मल्टीप्लाई में बराबर के इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चली जाएगी संख्या। अब इसे डिवाइड करते हैं, ये किससे डिवाइड हो सकती है, 9 से जा सकती है, 9 से काट दो, 9 से काटेंगे तो 9 एक 9, 9 दूनी 18, 9 27, बचे कितने 3, तो कितना आ जाएगा 36, 9 चौक 36। अब हम क्या करेंगे, संख्या क्या मिली 34 एंड 657, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम कितना आएगा, 22338, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसने बोला क्या था, हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमने एलसीएम लिख दिया। तो लिखेंगे देयरफॉर करके एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दैट इज एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज कितना आया, 22338। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 एंड एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि ये चेक करके बताओ कि 6 की कोई भी पावर जो होगी क्या वो 0 पे एंड हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अगर हो सकती हो एक्सप्लेन करो, नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन दो। तो देखो हम इसको सोल्व करते हैं, लेट करते हैं सबसे पहले इसमें कि हम एक एग्जांपल से शो करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ ऑफ नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0। एक ऐसे नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं जो 0 पे खत्म होता है, जैसे कि मैंने लिया 10 ले लिया, 100 और 20, या फिर एटसेट्रा कुछ भी नंबर ले सकते हो। अगर मैं इसको देखूँ इनके फैक्टर करूँ तो फैक्टर करता हूँ, सबसे पहले मैं किस फैक्टर करता हूँ, 10 के फैक्टर करता हूँ। तो किससे आया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, हमें ये मिला। तो फैक्टर क्या हम करें, हमने इसके फैक्टर किया तो 2 और 5 मिल गया 10 के फैक्टर करने पे। अब मैं 20 का फैक्टर करता हूँ, 20 का फैक्टर करता हूँ क्या मिलेगा, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 20 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिला, 2 इंटू में 5। अब मैं 100 के फैक्टर करके दिखाता हूँ यहाँ पे, 100 के फैक्टर करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करूँगा 50 आएगा, 2 से करूँगा 25 आएगा, दो अब 2 से तो आएगा नहीं, किससे आएगी संख्या, 5 से जाएगी, 55 25 और 5 एकम 5। तो क्या मिले, ये मिला 2 इंटू में 5 मतलब क्या है, जब मैंने 10 के फैक्टर करे तो भी मेरे को 2 5 मिला, 100 के फैक्टर करे तब भी मेरे को 2 और 5 मिल रहा है, 20 के फैक्टर कर रहा हूँ तो भी मेरे को 2 और 5 मिल रहा है। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला, हेयर हेयर वी हैव दैट नंबर एंडिंग विद 0 हैज बोथ हैज बोथ 2 एंड 5 एज देयर प्राइम फैक्टर। मतलब क्या, अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 है और उसके हम फैक्टर निकालते हैं तो हमें 2 नंबर कॉमन मिलेंगे जो कि क्या होगा, 2 और 5 तो होगा ही होगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखें वेयर एज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर n कुछ भी लेता हूँ, अगर 6 के फैक्टर करो तो क्या मिलेगा, 2 इंटू में 3 मिलेगा, इसकी पावर मेरे को क्या मिल जाएगी, n मिल जाएगी। इट कैन, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, 6 की पावर जो n होगी उसके अंदर हमें 2 तो मिलेगा, 2 तो कॉमन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कभी 0 नहीं बना सकता, ठीक है। सो दिस इज नॉट
पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, एज द ओनली प्राइम इन देयर फैक्टराइजेशन, ओनली प्राइम इन द factorization of 6 raised to power n is 2 and 3, and the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that, ये गारंटी देती है that there are no prime factorization, yes, there are no primes in the factorization of 6 raised to power n नेचुरल नंबर। जब हम जहाँ पे जो n होगा ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसके अंदर हम कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो वो हमें कभी भी 6 की पावर n जो होगा वो जीरो पे एंड वाली संख्या नहीं दे सकता, मतलब कि 2 और 5 नहीं दे सकता। 2 तो देगा फैक्टर करने पे, लेकिन 5 कभी भी नहीं देगा, ठीक है। सो रिजल्ट लिख देते हैं। सो देयर इज नो n, n मतलब कि नेचुरल नंबर, देयर इज नो n, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नेचुरल number for which 6 raised to power n ends with the digit 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला ये नंबर जो है ना, ये 7 11 13 प्लस 13 7 6 5 4 3 2 1 एन प्लस 5, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, बस इसका आंसर देना है। देखो सिंपल सी बात बताऊँ मैं तुम्हें, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 11 13, अगर मैं इसमें 13 कॉमन ले लूँ तो क्या होता है 7 इंटू में 11 इंटू में 13, वैसे भी 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए तो ये तो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे यहाँ पे देखो कितने सारे फैक्टर्स मिलते हैं, तो ये भी क्या कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। तो देखो लिख के दिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पहला पार्ट हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में क्या गिवन है यहाँ पे, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13, ये गिवन है। तो हम इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 13 कॉमन निकाल सकते हैं। 13 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू में 11 इंटू में 1 प्लस 1, ये बचेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 13 इंटू में, अब देखो 11 7 77, 77 की एक में गुणा करेंगे कितना आएगा 77, 77 और एक 78, 78 आएगा। तो यहाँ पे 78 लिख दो, और हमें पता है हर किसी के अंदर एक तो मल्टीप्लाई में होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे ये देखो 13 78 और 1, यहाँ पे ये क्या है, ये तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर आ चुके हैं तो क्या लिखेंगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज, इसका रीजन लिख देते हैं, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, बिकॉज देयर हैव मोर देन टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स, यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर है। सेकंड पार्ट इसका देखो, सेकंड पार्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है, 7 इंटू 6 इंटू में 5 4 3 2 1 प्लस 5, देखो यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, इसमें 5 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 6 1 4 3 2 1 प्लस 1, ये बचेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई 7 6 42 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7 6 42, ठीक है, और क्या क्या लिख सकता हूँ, बचे क्या क्या 4 या 12 12 दूनी 24, 24 के एक में गुणा करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, तो लिख दूँ यहाँ पे 24 प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
42 की 24 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 1008। 1008 के अंदर एक जुड़ना 1009, 1009 आ गया हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करके +1 करके, ठीक है। और हमें पता है 1 तो कॉमन होता ही है सबके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर, क्योंकि 1 की इसमें मल्टीप्लाई करो तब भी क्या हमें पे यही टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 3 फैक्टर्स हो चुके हैं, तो 3 फैक्टर्स हो चुके हैं तो इसको भी लिख देते हैं। इट इज अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है बिकॉज, रीजन दिखाएंगे यहाँ पे, बिकॉज इट हैज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने हमसे पूछा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ है ना एक गोल रास्ता बना हुआ है, ठीक है भाई। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को फील्ड का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पे 18 मिनट का टाइम लगता है। वाइल रवि टेक्स 20 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि को उसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्टेड, इसने बोला सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया हो, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो क्या जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। तो देखो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये ध्यान रखना है एक ही टाइम पीरियड पे एक ही प्लेस पे उन्होंने चलना स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब ये कम से कम कितने मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे। जब भी कभी कम से कम की बात आएगी तो आपको एलसीएम निकालना है, और ज़्यादा से ज़्यादा की बात आएगी तो एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं ना उनका हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, वही क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, हमें 18 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, वी हैव, देखो ये 18 का एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो फैक्टर करेंगे 18 के फैक्टर करने पे क्या मिलेगा, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 18 के फैक्टर क्या मिला, 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ये हमें मिल गया, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू में 3 की पावर 2। नेक्स्ट क्या हमारे पास 12, 12 का फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। किससे आएगी संख्या, 2 से, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 का फैक्टर क्या मिले, 2 इंटू में 3। इसको और ज़्यादा फर्दर करते हैं सॉल्व, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो एलसीएम, एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या होता है यहाँ पे, एलसीएम होता है जो सबसे बड़ी पावर होती है कॉमन टर्म्स के अंदर, हमें वो देखनी होती है। देखो 18 के अंदर 2, यहाँ पे 2 कितना लिखा है, 2 बार लिखा है, और यहाँ पे 2 कितना लिखा है, 1 बार लिखा है। तो 12 के अंदर तो 2 बार 2 लिखा है, 18 में 1 बार 2 लिखा है। तो हम क्या करें, 2 की पावर 2 ही उतारेंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास, 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर यहाँ पे 2 दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ी पावर लेते हैं। सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो क्या हुआ 9 चौक 36। तो ये फाइनल आंसर क्या मिल गया हमारे पास, 36 मतलब 36 मिनट्स। तो लिख देते हैं, सो सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप हमें कमेंट में बताइए आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे 1.2 को। धन्यवाद।